हनुमान जी ने लंका के बहुत से महलों में सीता जी की खोज की। फिर वे रावण के महल में गए, जहां हनुमान जी ने उसे शयन करता देखा, परंतु महल में जानकी जी उन्हें कहीं नहीं दिखाई दी। तभी उन्हें एक सुंदर सा महल दिखाई दिया। वहां उन्होंने भगवान का एक सुंदर मंदिर बना हुआ देखा। उस महल में श्री राम के धनुष बाण के चिन्ह अंकित थे। वहां नए नए तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर हनुमान जी बहुत हर्षित हो गए। उन्होंने सोचा, लंका तो राक्षसों का निवास स्थान है, पर यहाँ किसी साधु का निवास कैसे हो सकता है। हनुमान जी यह सोच ही रहे थे कि तभी शयन कक्ष में सो रहे विभीषण जी जाग गए और उन्होंने राम नाम का उच्चारण किया। राम नाम सुनते ही हनुमान जी को यह विश्वास हो गया कि यह महल किसी साधु, और उन्होंने निश्चय किया कि मैं स्वयं ही इन्हें अपना परिचय दूंगा, क्योंकि साधु से लाभ ही होता है, हानि नहीं। और फिर हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण करके पुकारा और उनकी आवाज सुनते ही विभीषण जी वहां आ गए और ब्राह्मण रूप में खड़े हनुमान जी को प्रणाम करके उनसे कुशल पूछा और कहा, हे ब्राह्मण देव, क्या आप हरि भक्तों में से ही कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में बहुत प्रेम उमड़ रहा है। या आप स्वयं श्री राम जी हैं, जो घर बैठे मुझ पर कृपा करने आए हैं। यह सुनते ही हनुमान जी ने श्री राम की सारी कथा कहकर उन्हें अपना नाम बता दिया। यह सुनते ही विभीषण का शरीर पुलकित हो गया और वह बोले, हे पवन पुत्र, अब तुम मेरे बारे में सुनो। मैं यहाँ ऐसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ रहती है। आज जब श्री राम जी ने मुझ पर कृपा की है, तभी तो आपने मुझे स्वयं ही दर्शन दिया है। यह सुनकर हनुमान जी बोले, हे विभीषण सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक को सदा प्रेम करते हैं। हे सखा, मैं एक अधम बानर हूं, पर श्री राम ने मुझ पर भी कृपा की है। और भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी और विभीषण दोनों के नेत्रों में जल भर आए। फिर विभीषण जी ने जानकी जी जिस प्रकार लंका में रहती थीं, वह सारी कथा हनुमान जी को सुना दी। तो हनुमान जी बोले, हे भाई, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। हनुमान जी की इच्छा पता लगते ही विभीषण ने उनको माता के दर्शन के सारे उपाय बता दिए और हनुमान जी विभीषण से विदा लेकर वहां से चले गए। पर उन्होंने अपना रूप पहले जैसा ही रखा और फिर वह वहां पहुंच गए जहां अशोक वाटिका में सीता जी रहती थीं। सीता जी को देखते ही हनुमान जी ने मन ही मन उन्हें प्रणाम किया। इसी तरह वहां बैठे बैठे रात के चारों प्रहर बीत गए। उन्होंने देखा कि सीता जी का शरीर दुबला हो गया था। सर पर जटाओं की एक लठ थी। वह सारा दिन हृदय में रघुनाथ जी का स्मरण करती रहती थी। जानकी जी को दीन अवस्था में देखकर हनुमान जी को बहुत दुख हो गया और वृक्ष के पत्तों में छुपे हुए वह सोचने लगे कि ऐसा क्या करूं जिससे सीता माता का दुख दूर हो जाए। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लेकर सजा धजा रावण वहां आ गया। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाने का प्रयास किया। जब सीता जी उसकी किसी भी बात में ना आई तो वह बोला, हे सुमुखी मंदोदरी आदि सभी रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। यह मेरा प्रण है, तुम बस एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही श्री राम जी का स्मरण करते हुए जानकी उसके सामने तिनके की आड़ करके कहने लगी, हे दसमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से क्या कभी कमलिनी खिल सकती है? तू अपने लिए ऐसा ही समझ ले। रे दुष्ट,
तुझे श्री राम जी के बाण के बारे में पता नहीं है। रे पापी, तू अकेला पाकर मुझे हर कर यहाँ ले आया है। रे अधम, निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती? सीता जी से स्वयं को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर रावण अपनी तलवार निकालकर बड़े गुस्से के साथ बोला, सीता, तूने मेरा अपमान किया है। मैं तेरा सर इस कठोर तलवार से काट दूंगा। नहीं तो अब मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो तुझे अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। यह सुनकर सीता जी बोली, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान विशाल और पुष्ट है, या तो वह मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी यह भयंकर तलवार मेरे कंठ में पड़ेगी। यही मेरा प्रण है।